वेलकम टू अम्बे आईटी क्लासेस। इस क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने निब्बल, बाइट, बीट और केबी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीट को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई के रूप में जानते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट। क्या है? बाइनरी डिजिट। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर क्या है? 0 और 1 दो डिजिट होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सीपीयू को, रैम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को या मॉनिटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? क्वेश्चन में इनपुट डिवाइस पूछा है। ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या स्पीकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम पूछा है तो क्या हो जाएगा? संगणक, हिसाब करने वाला, गणना यंत्र या परिगणक। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो आउटपुट डिवाइस पूछा है या इनपुट डिवाइस नहीं पूछ के पूछा है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रिंट हमेशा आउटपुट डिवाइस होगा, क्योंकि इसमें पंप प्रिंट निकालने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 2 दिसंबर या 2 नवंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस साथियों हमेशा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? कैलकुलेटर, अबेकस, पास्कलाइन या डिफरेंस इंजन। तो सही जवाब क्या है? राइट आंसर अबेकस पहला गणना यंत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल पैनल यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, 1000 बाइट, 1024 बीट्स या 512 बाइट्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 KB। साथियों 1 KB का मतलब क्या होता है? 1 किलोबाइट। क्या होता है? किलो बाइट। तो इसने पूछा है कि क्वेश्चन में 1 KB में बाइट कितने होते हैं। तो बाइट किससे बनता है आपको ध्यान रखना है। 8 बीट की एक यूनिट को हम बाइट कहते हैं। तो जब 1024 बाइट हो जाएंगे, 1024 बाइट हो जाएंगे, तो यह यूनिट क्या बन जाएगी? 1 KB बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बाइट के अंदर कितने बीट्स होते हैं। ऑप्शन है 4 बीट्स, 8 बीट्स, 16 बीट्स या 32 बीट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बाइट के अंदर हमें 8 बीट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बीट। अगर 4 बीट होंगे तो वो यूनिट क्या कहलाएगी? आपको ध्यान रखना है, निब्बल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निब्बल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक भागों, फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा या प्रोग्राम।
तो जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम क्या है, एक मेमोरी है साथियों। इसका पूर्ण रूप पूछा है। ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी या रियल एक्सेस मेमोरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यह मेमोरी क्या होती है आपको ध्यान रखना है, टेम्परेरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाते ही डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, रेंडमली होती है इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस है, मतलब डाटा कहीं से भी रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रोम का पूर्ण रूप क्या है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रन आउटपुट मेमोरी या रीड ओपन मेमोरी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन 14, डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड राइटर, वेब वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वाइड वर्क। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। यह क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेट है। क्या है, इंटरनेट, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस एस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस पी कुंजी से हम सीधा डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस जेड। क्वेश्चन में पूछा है कॉपी की शॉर्टकट की, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी। अगर हम वी की बात करें तो ये काम आता है पेस्ट के लिए, एक्स की बात करें तो ये कट के लिए, और जेड की बात करें तो ये अनडू के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉपी किए टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, पी वी सी या ए। तो पेस्ट के लिए हमेशा कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एक्स, एल्ट प्लस ए या शिफ्ट प्लस ए। तो एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथियों, सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लिए हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनडू की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस यू या कंट्रोल प्लस एक्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस जेड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को सुरक्षित रखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। सुरक्षित का मतलब सेव करने के लिए, सहेजने के लिए। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, अल्ट प्लस एस या अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर। तो साथियों सॉफ्टवेयर हमेशा दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अपन को पूछा है एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस किसका पार्ट है, तो एमएस ऑफिस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वेब ब्राउजर है, एक सर्च इंजन है या एक एंटीवायरस है। तो आप सबको पता होना चाहिए गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता आपको सिंपली कि गूगल क्या है, गूगल क्या है, तो गूगल क्या होता, सर्च इंजन राइट हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गूगल और याहू क्या है, आ गया क्वेश्चन। तो गूगल और याहू क्या है, ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन है दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर मैं एक सर्च इंजन का नाम बताना चाहूंगा जिसका नाम है बिंग। क्या है, बिंग। ये बिंग क्या है,
इसकी विशेषता है कि यह विज्ञापन क्या विज्ञापन मुक्त सर्च इंजन है, जहां पर कोई एड आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन में पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोसेस डाटा फाइल या पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में एलयू का क्या कार्य होता है? डेटा को स्टोर करना, गणितीय और तार्किक गणना करना, इनपुट नियंत्रित या स्क्रीन पर डिस्प्ले करना? तो सीपीयू में एलयू का मुख्य कार्य अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, गणितीय और तार्किक गणनाएं करना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ाने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? साथियों, 1, 2, 3, 4 और 5 स्टार क्वेश्चन है ये। सीपीयू, साथियों कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है और एक मेमोरी होती है जिसे हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? जिसे हम रैम मेमोरी कहते हैं। इनके मध्य डेटा गति को बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रोम, फ्लैश, कैशे या सेकेंडरी मेमोरी? तो आपको ध्यान रखना है इनके बीच कैशे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी, जो इन दोनों के बीच बफर का कार्य करती है। क्या करती है? बफर का कार्य करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28वां, रैम किस प्रकार की मेमोरी का एग्जाम्पल है? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सेकेंडरी या ऑप्टिकल माइक्स? रैम किस प्रकार है? तो आप सबको पता है रैम अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि डाटा लाइट जाते ही समाप्त हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, 1 गीगाबाइट 1 जीबी किसके बराबर होता है? जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, और गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 केबी, 1024 MB, टीबी या एमबी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1024 MB के बराबर जीबी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30, 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो 4 बिट्स के समूह को बाइट, निब्बल, वर्ड या केबी? तो हम 4 बिट्स के समूह को साथियों क्या कहते हैं? निब्बल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट, मोटिवेशन जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग, बूटिंग, लोडिंग या एग्जीक्यूटिंग? तो साथियों कंप्यूटर जो स्टार्ट करने की प्रक्रिया है इसे हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। तो आपको ध्यान रखना है बूटिंग भी कितने प्रकार की होती है? तो बूटिंग भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। ये आपको ध्यान रखना होगा। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, और वार्म बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर पहले से ऑन है और उसे रीस्टार्ट किया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, हार्ड बूटिंग या रीसेटिंग? तो रीस्टार्ट का मतलब सीधा किससे होता है? वार्म बूटिंग से, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना, अनधिकृत एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क को बचाना, फाइलों का बैकअप लेना या वायरस का डिलीट करना? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल का उपयोग हम अनधिकृत पहुंच से नेटवर्क को बचाने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लान का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लार्ज एक्सेस नेटवर्क या लोकल एक्सेस नोड? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन,
एक पूरे शहर या देश में फैले विस्तृत नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो पूरे विश्व में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लान, मेन, वान या पेन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेस्टिंग प्रोग्राम या हाई टेक ट्रांसफर पाथ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के पहले और मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? तो मास्टर पेज कहते हैं, होम पेज, फ्रंट या इंडेक्स पेज। तो हम किसी भी वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, बिजनेस कम्युनिकेशन सेंटर या ब्लाइंड कस्टमर कॉपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन, बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर या सिस्टम तक पहुंच हासिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऑप्शन हो जाएंगे ब्राउजिंग, हैकिंग, फिशिंग या स्पैमिंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। बिना किसी अनुमति के, बिना किसी अनुमति के अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर या सिस्टम के पहुंच को हासिल करना क्या कहलाता है? तो साथियों क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैकिंग। क्या कहलाता है? हैकिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40वां, किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिसाइकल बिन में नहीं भेजना और सीधा डिलीट। तो क्या है होगा? डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट या अल्ट प्लस डिलीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस का पूरा नाम पूछा है। डोमेन नेम सिस्टम, डायनामिक नेटवर्क सिस्टम, डेटा नंबर सर्विस या डिजिटल नेम स्ट्रक्चर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल या पाइथन। तो हमेशा बेसिक वेब पेज बनाने के लिए हम एचटीएमएल भाषा का उपयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अनचाहे और अवांछित व्यावसायिक ईमेल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्पैम, जंक, स्पूफ या ट्रैश। तो इसे हम स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। अगला क्वेश्चन, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रीडिंग लोकेशन या यूनिफॉर्म लेडिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू या हार्ड डिस्क। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सीपीयू। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, सिद्धार्थ, अनुराग या आर्यभट्ट। पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा था? परम 8000। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप सामान्य किस पदार्थ से बनी होती है? आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या सिल्वर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सिलिकॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, वायर्ड फास्ट, वायरलेस फाइबर या वायर फॉर्मेट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या एलन ट्यूरिंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। अंतिम 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट की मूल इकाई क्या है जिसमें डेटा को दर्ज किया जाता है? रो, कॉलम या सेल या ब्लॉक। साथियों जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये है एक टेबल। ठीक है, इस टेबल की बात करें अपन तो ये जो खंड है, जिसे इसे हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। और इसे हम रो कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये बॉक्स बना है, उसे क्या कहते हैं?
ये क्या होता है, बॉक्स होता है जो रो तथा कॉलम होते हैं उनकी एक मैट्रिक्स बनी होती है, ठीक है, मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।